हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं ममता राणा आपका स्वागत करती हूँ इन माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मंत्रा में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम DSSB, KVS, NVS इनसे रिलेटेड एक इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा तो डैम श्योर कि आप अपना कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे बेटा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये तीन ऐसे टॉपिक है जिनसे 50% सिलेबस आपका बनता है। बट क्या रीजन है कि मैं इनसे स्टार्टिंग नहीं कर रही हूँ? बिकॉज आपका बेस अगर आपको रेडी करना है, ठीक है, तो आपको क्लोज और सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए पहले। ठीक है, और सेंटेंस की अगर हम बात करें तो केवीएस में कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जिसमें पूछा हुआ था कि फॉलोइंग सेंटेंस किस टाइप का है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, मिक्स है, कैसा है। ठीक है, तो सारे डाउट हमारे आज इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, क्लॉज एंड सेंटेंस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस क्लॉज? अभी क्लॉज क्या होते हैं, हम क्लॉज किन्हें कहते हैं? क्या एक सेंटेंस क्लॉज होता है? यस ऑफ कोर्स, एक सेंटेंस क्लॉज होता है बेटा। ठीक है, देखो हम क्लॉज किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्ले, मैं खेलती हूँ। ठीक है, आई हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, जहां भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन आ जाए वो एक क्लाउज होता है। ये अपने आप में एक क्लाउज है बेटा। ठीक है, तो एक क्लाउज कंप्लीट बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। क्लियर? एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्लाउज। अंडरस्टूड? अब आप कहोगे क्या ये सेंटेंस है? हम एक क्लाउज को सेंटेंस कह सकते हैं, बट सिचुएशन होनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कोई अदर वर्ड भी हो। ठीक है, आई प्ले विद हिम, आई प्ले विद हिम। अब ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा? एक सेंटेंस बन गया। ओके, तो क्लाउज क्या है? सेंटेंस की जो छोटी यूनिट होती है उसको हम क्लाउज कहते हैं। सेंटेंस क्लाउज हो सकता है बट क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, हम कहने को कह देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बात मैं आपको बता दूं, क्लाउज सिर्फ इतना है बेटा यहाँ पे। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लाउज है। अगर उसमें कोई अदर वर्ड भी आता है तो वो आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए अब हम क्लाउज के टाइप सीखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउज देयर आर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज: प्रिंसिपल क्लाउज, coordinate clause and subordinate clause. Now what is the difference among these 3 clauses? Let's see. I have written a sentence here. She went there. She went there. वो वहां गई and sat और बैठ गई where her friend was sitting. कहां बैठ गई? जहां उसका फ्रेंड बैठा हुआ था। तो बेटा इस सेंटेंस में ध्यान से देखना, she went, वह गई, शी वेंट, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? एक क्लाउज हो गया। ठीक है, शी वेंट देयर, वो वहां गई, एंड सेट और बैठ गई। अब देखो शी वेंट, ये क्या है? ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, कैसे है प्रिंसिपल क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज कौन से होते हैं बेटा? वो क्लॉज जो अपना मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसी और वर्ड पर या किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, जो अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसी अदर वर्ड या अदर सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब देखो शी वेंट, वह गई। ठीक है, वह गई, कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अब बेटा देखो शी वेंट देयर, वह वहां गई, एंड सेट और बैठ गई। ठीक है, अब इतने सेंटेंस पर आइए। अब हम आते हैं इस वाले सेंटेंस पर। ठीक है, शी वेंट देयर एंड सेट, वो वहां गई और
बैठ गई। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका वो वहां गई और कंजक्शन आ गया और बैठ गई। ठीक है, कौन बैठ गई? शी। यहाँ पर जो आपका ये शी सब्जेक्ट है ये हिडन है, तो एक क्लॉज यहाँ भी बन रही है। ठीक है, अब देखो वो वहां गई और बैठ गई, एंड से दो क्लोजेस को जोड़ा गया है। किसकी सहायता से? एंड से। एंड से दो क्लोजेस को जोड़ा गया है यहाँ पे। तो बेटा जब भी कभी एंड, और, नोर, बट, येट, ठीक है, एंड, नोर, बट, येट, एंड, इन सब से जब दो क्लोजेस को जोड़ा जाता है तो ये जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, और दूसरा भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज ही है, ध्यान से देखना। शी सेट, वह बैठ गई। ठीक है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एंड को भी इसके साथ कंबाइंड करें, ठीक है, और वह बैठ गई, तो ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है बेटा। अगर मैं आपसे डायरेक्ट आके ये बोलती हूँ और मैं चली गई, तो आप क्या कहोगे बेटा? पहले क्या हुआ था, ये और किस लिए लगाया? ठीक है, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये डिपेंड है किस पे? मेन क्लोज पे। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज पे। तो जो आपका कोऑर्डिनेट क्लोज होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो किसी अदर क्लोज पे डिपेंड होता है अपना मीनिंग कंप्लीट देने के लिए। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट क्लोज हमारे क्या होते हैं? देखो, प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज जो डिपेंड नहीं होते, कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज जो डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज था, और जब एंड, और, नोर, बट, येट इन कंजक्शन से किसी दूसरे क्लोज को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया? कोऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट क्लोज की एक सिंपल सी पहचान है, इसके अंदर एंड, और, नोर, बट, येट भी आपको मिलेगा। ठीक है, और केवीएस में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे। ठीक है, अब देखो आगे देखिए बेटा, वो वहां गई और बैठ गई, वेयर हर फ्रेंड वाज सिटिंग, जहां उसका दोस्त बैठा हुआ था। अब देखो ये वेयर क्या है? वेयर का मतलब है जहां, WH फैमिली। तो अगर WH फैमिली का वेयर आ सकता है तो वट भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, और वाई भी आ सकता है, और हाउ भी आ सकता है। तो WH फैमिली पूरी आ सकती है बेटा। ठीक है, और जब WH फैमिली कंप्लीट बीच के में आ जाती है किसी सेंटेंस की, तो वो हमारा, ये हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये हमारा होगा बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या है? कि उसमें WH फैमिली मिलती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या है? उसमें एंड, और, नोर, बट, येट वगैरह मिलते हैं, कंजक्शन। ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान क्या है? कि वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है बेटा, कोई डाउट? तो मोटा मोटी मैंने आपको क्लोजेस समझा दिए हैं कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है और कितने टाइप्स का है, जहां से केवीएस ने क्वेश्चन उठाए हुए थे वो आपका टॉपिक बेटा अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बेटा देखो सेंटेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका सिंपल, सेकंड है आपका कंपाउंड, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ है आपका मिक्स्ड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब मैंने सेंटेंस लिखा आई प्ले। ठीक है, मैं खेलता हूं, या फिर सपोज हम लिख देते हैं आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं।
ये आपका सिंपल सेंटेंस है और इस सिंपल सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज। कैसे है इसमें प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि ये सेंटेंस अपना मीनिंग शो करने के लिए, अपना पूरा मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं है। ठीक है, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ये आपका सेंटेंस है सिंपल। अब चलो हम इसे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बेटा, जहां पर एक तो आपका मेन क्लोज हो, प्लस में दूसरा कोऑर्डिनेट क्लोज हो। ठीक है, तो मेन क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज के कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूं आई टीच हिम एंड बीट ऑल्सो, मैं उसे पढ़ाती हूँ और पीटती भी हूँ। ठीक है, मैं उसे पढ़ाती हूँ और पीटती भी हूँ। अब बेटा देखो ध्यान से, मैंने एंड से एक और सेंटेंस को ऐड कर दिया है और हमने अभी अभी क्या सीखा था कि एंड, नोर, येट, बट ये हमारे जो कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लोज बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मेन क्लोज आ गई है और एक कोऑर्डिनेट क्लोज आ गई है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है केवीएस में, इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। तो हमने क्या देखा, इसमें एक मेन क्लोज है और एक कोऑर्डिनेट क्लोज है जो किसको रेडी करती है, एक कंपाउंड सेंटेंस को। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़ा इजी है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, जिसमें एक मेन क्लोज हो, ठीक है, प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो। एक क्या होगी बेटा, सबऑर्डिनेट क्लोज। इस बार कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, एक मेन क्लोज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब हमने सीखा था कि सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली आ जाए। ठीक है, तो मैंने लिखा आई टीच हिम वेयर ही वांट्स, मैं उसे वहीं पढ़ाती हूँ जहां वो चाहती है। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूएच फैमिली आ गई, यानी हमने एक मेन क्लोज ऐड कर दिया है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज ऐड कर दिया है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो किसको बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है आपका मिक्स सेंटेंस। अब मिक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, मिक्स सेंटेंस बेटा वो होते हैं जिसमें एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज, प्लस में एक कोऑर्डिनेट क्लोज भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टीच हिम या एक और एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, आई वेंट विद हिम एंड हिज फादर, मैं गया उसके साथ और उसके पापा के साथ, वेयर नोबडी वेंट। ठीक है, आई वेंट विद हिम एंड हिज फादर वेयर नोबडी वेंट, मैं उसके साथ गया और उसके पापा के साथ गया, कहाँ गया, जहां आज तक कोई नहीं गया। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा आई वेंट प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, आई वेंट विद हिम एक सेंटेंस यहाँ प्रिंसिपल क्लोज का हो गया आपका। फिर एंड से, एंड हिज फादर, एंड से जोड़ा गया है इसमें एक और सब्जेक्ट। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि इसमें एंड से एक और आपका ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है। ठीक है, आई वेंट विद हिम एंड हिज फादर। ठीक है, मैं उसके साथ गया और उसके पापा के साथ गया। अब देखो इसमें एक वेयर से एक और छोटा सा सेंटेंस ऐड हो गया है जो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज।
ठीक है, वेयर नोबडी वेंट, मैं कहाँ गया जहाँ कोई नहीं गया। आई वेंट विद हिम एंड हिज फादर वेयर नोबडी वेंट, मैं उसके साथ और उसके पापा के साथ गया कहाँ पर, जहाँ कोई नहीं गया। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज भी है और मेन क्लोज भी है। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा मिक्स सेंटेंस। क्लियर, कोई डाउट? तो बेटा आज हमने सेंटेंस के टाइप सीखे, क्लोज कौन सी और कितनी होती है ये सीखा। क्लियर, तो यहाँ आई होप कि आपका जो बेस है वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अब हम जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बनाएंगे, और ये सिलेबस का ही पार्ट है बेटा, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने के लिए इतना बेस आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, बाय बाय, सी यू।